बगदाद में यूनस नाम का एक ताजिर रहता था। बहुत नेक दिल, नर्म मिजाज और रिस्क हलाल कमाने वाला। इसके पास काफी दौलत थी, मगर वो गरीबों की मदद कभी नहीं भूलता था। एक दिन यूनस ने सुना कि एक दूर दराज मुल्क में खुशहाल तिजारत के बड़े मौके हैं। इसने फैसला किया कि वो सफर करेगा, मगर सफर खतरनाक था, सहरा, डाकू और समंदर के तूफान। इसने घर वालों से कहा, कुछ भी हो जाए मैं हलाल रिस्क के लिए जा रहा हूं, अल्लाह मेरे साथ है। सफर से एक रात पहले एक गरीब औरत इसके पास आई। इसने कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी डिब्बी यूनस के हाथ पर रखी। ये मेरा सब कुछ है, सोने के चंद सके। मैंने सुना है तुम अमानतदार आदमी हो, इसे हिफाजत से रख लेना, जब लूट आओगे तो वापस दे देना। यूनस ने बिला तरद्दुद कबूल किया और कहा, अल्लाह ने फरमाया है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ। मैं इस अमानत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिफाजत से रखूंगा। ये वदा इसकी जिंदगी का सबसे अहम वदा बन जाएगा। इसे अभी अंदाजा नहीं था। यूनस अपने काफिले के साथ सहरा में दाखिल हुआ। पहले दिन गर्म हुआ ने उनकी रफ्तार सुस्त कर दी, दूसरे दिन पानी कम पड़ने लगा, तीसरे दिन आंधी आई और काफिला बखर गया। यूनस अकेला रह गया। 2 दिन वो भूखा प्यासा चलता रहा। इसके ज़हन में बार बार अमानत का ख्याल आता, अगर मैं ना बचा तो इसका क्या होगा। आ अल्लाह, मैं अकेला हूं, मुझे रास्ता दे दे। आखिर कुछ अरब बद्दुओं ने इसे देखा, पानी पिलाया और अपने साथ ले गए। यूनस अगले शहर पहुंचा और वहां से एक कुश्ती पर सवार हुआ। रास्ते में समंदर बेचैन होने लगा। रात को शदीद तूफान आया। कुश्ती ऊंची लहरों में लड़खड़ा रही थी। एक लम्हे यूनस ने सोचा, अगर मैं डूब गया वो औरत तबाह हो जाएगी। फिर इसने दुआ की, आ अल्लाह, मुझे खुद भी बचा और अमानत भी बचा दे। यही दुआ इसकी नई उम्मीद बनी। कुछ देर बाद समंदर पुरसुकून हो गया। कुश्ती बच गई और यूनस का ईमान मजबूत हो गया। आखिरकार यूनस एक बड़े शहर पहुंचा। वहां इसने हलाल तिजारत की खरा सौदा किया, धोखा ना दिया। अल्लाह ने इसके रिस्क में खूब बरकत डाल दी। लोग इसे अमीन ताजिर कहते थे, मगर यूनस कभी ना भूला कि इसे एक वदा पूरा करना है। 1 साल बाद इसने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। जब वो बगदाद पहुंचा, इसने सबसे पहले इसी औरत को तलाश किया जिसकी अमानत इसके पास थी। लोगों ने बताया, वो कुछ अरसे से बीमार है और बहुत गरीब हो गई है। शायद इसे उम्मीद भी नहीं रही कि तुम लौटोगे। यूनस फौरन इसके घर पहुंचा। वो औरत बिस्तर पर थी। यूनस ने आहिस्ता से कहा, ये लो, तुम्हारी अमानत जैसी दी थी वैसी ही वापस। अल्लाह ने फरमाया था, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ। मैं तुम्हारी अमानत कैसे रोक सकता था। औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने तो सोच लिया था कि तुम अब कभी ना लौटोगे। लोगों ने कहा था कि कोई ताजिर अमानत लेकर वापस नहीं आता। यूनस ने मुस्करा कर कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से इनकार कैसे करता। अमानत पूरा करना ईमान का तकाजा है। औरत ने कहा, अगर दुनिया में ईमानदार लोग तुम जैसे हो तो दुनिया बदल जाए। इस कहानी का सबक, 1 अमानत अल्लाह का हुक्म है। 2 मुश्किल रास्ते इंसान को मजबूत करते हैं। 3 अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाय नहीं होता। 4 ईमानदारी हमेशा जीतती है। 5 नेकी का अजर दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है।